बड़ी से बड़ी मुश्किलात दुनिया में बाज़ औक़ात पेश आती हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें कि बज़ाहिर लगता है कि अब नहीं बचूँगा, इससे तो निकलना बज़ाहिर मुमकिन ही नहीं। ऐसे ऐसे अजीब व गरीब हालात और सख्त हालात में कभी कभी बंदा गिरफ़्तार हो जाता है कि बज़ाहिर छुटकारे की, नजात की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। हर तरफ से परेशानी, हर तरफ से दुख, ऐसी सूरतें भी होती हैं, मगर एक जुमला है जो इंसान को हर लम्हा तसल्ली देता है, सुकून देता है, उसकी उम्मीद बंधाए रखता है, और वो जुमला ये है, मैं गुनाहगार हूँ बेशक हूँ पर मेरा रब मेरे साथ है। ये वो लफ्ज़ है, बड़े बड़े दुखों से लड़ने के लिए हिम्मत देता है, बड़ी बड़ी मुसीबतों और तकलीफ़ों का मुकाबला करने के लिए ये जुमला हमें ताकत देता है। और इस पर यकीन भी होता है, जब भी कभी किसी परेशान भाई दोस्त अजीज़ को मिलते हैं तो भाई हमारे दोस्त बुज़ुर्ग यही कहते हैं, खैर है, अल्लाह करम करेगा, वो तो तेरे साथ है ना, ज़माना सारा ही दुश्मन हो जाए, रब तो मेरे साथ है। मेरे भाइयों, बंदा गुनहगार भी हो ना, बेशक वो अपनी किसी गलती की वजह से ही क्यों ना पकड़ में आ गया हो, फिर भी वो माफ़िया मांग के अपने तौर पे ये समझ के बैठा होता है, अब तो मैं उसे मना चुका हूँ, अब तो उसके हुजूर आंसू बहा चुका हूँ, यकीन है वो मुझे गिरने नहीं देगा, अब भी मुझे संभालेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर एक बंदा मोमिन का यकीन है और एतमाद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इब्तिदा में जिसे मैं सरनामा सुखन बनाना चाहता हूँ, मुस्नद अहमद की ये रिवायत है। हुजूर फरमाते हैं, उदउ लिल्लाहि वहदह, सिर्फ अल्लाह ही से दुआ मांगो, दुआ सिर्फ अल्लाह। ये तो पक्की बात है ना भाई कि दुआ इबादत है और गैरुल्लाह की इबादत शिरक है, गैरुल्लाह से दुआ नहीं हो सकती। अब यहाँ सवाल तो पैदा होगा ना, भाई तुम तो करते हो, ऐ सब्ज गुंबद वाले, क्या मंजूर कहते हैं ना, तो दुआ तो इबादत है, अद्दुआ हुवल इबादा। और लोग कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी की इबादत कर रहे हो, इसीलिए उलमा फरमाते हैं, ये जुमला आपको नया लगेगा, ये मसला आपको नया लगेगा, लेकिन बर्दाश्त जरूर करना, मैं इस मसले का जिम्मेदार हूँ पूरी तरह। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि ये जुमला ना बोला जाए। मसलक की दलील शेर नहीं होता, मसलक की दलील किसी शायर का कलाम नहीं होता, मसलक की दलील कुरान और सुन्नत होता है। किसी शायर ने ये लिख दिया है और मशहूर हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है। और हम किसी पर कुफर और शिर्क का फतवा भी नहीं लगाएंगे कि जो कह रहा है मंजूर दुआ करना, उसके जहन में है ये बात कि दुआ तो अल्लाह से है, इबादत तो अल्लाह की है, नबी पाक को वैसे वो पुकार रहा है, सदा के माना में है, दुआ बमाना सदा है, तो बेहतर यही है बंदा वही लफ्ज़ बोले जिसमें शक ना हो, शुबा ना हो। मुँह में शिरक होने की वजह से ये लफ्ज़ बोलना मकरूह है। मंजूर दुआ करना की बजाय यूं कहो मंजूर सदा करना, ताकि किसी को मौका ना मिले। अद्दुआउ हुवल इबादा, हदीस है सरकार की, दुआ इबादत है और इबादत अल्लाह के साथ खास है, किसी गैर की इबादत और नबी पाक की भी इबादत नहीं हो सकती। भाइयों, ये कह सकते हो मंजूर सदा करना, लेकिन दुआ का लफ्ज़ किसी के लिए नहीं। इस मसले के मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ, इस्लाह की नीयत से अर्ज किया है, ज़रा इसे आगे पहुँचाना है। दूसरी बात, इस हदीस को पूरी तरह समझना है। उदउ लिल्लाहि वहदा, दुआ सिर्फ अल्लाह से करो। और फिर फरमाया, अल्लज़ी इम्मस्सका दुर्रुन फदऊतहु कशफ अन्का, वो रब है तुम्हारा परवरदिगार, वो है कि मुश्किलात में घिरे हुए उससे दुआ करते हो, दुख दूर करता है। कहिए सुभान अल्लाह। वल्लज़ी इन दललत बिअर्दिन क़फ़रिन फदऊतहु रद्द अलैक, फरमाया ज़मीन के किसी कोने में, सहरा में, बेआबो गया ज़मीन में अगर तुम रास्ता खो जाते हो, भटक जाते हो, तुम्हें ज़िंदगी का कोई असर दिखाई नहीं देता, बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती, उस लम्हे भी जब तुम उसे पुकारते हो वो तुम्हें ज़िंदगी दोबारा से अता फरमाता है। फिर फरमा, वल्लज़ी इन असाबत का सनतुन फदऊतहु अम्बत लक, वही रब है कि जब तुम कहत में मुब्तला होते हो
तुम्हारे पास कोई उम्मीद बचती नहीं, खाने के लिए एक तिनका भी बाकी नहीं रहता। इस हाल में भी जब तुम हाथ उठाते हो, वही रब है जो तुम्हें अनाज अता फरमाता है। मेरे भाइयों, मुश्किलात में फंसा हुआ इंसान कहीं नहीं जाता, रब के हुजूर आता है। आप देखते हैं थोड़ी सी मुश्किल आती है तो मस्जिदों में रश बढ़ जाता है। हमारी दौड़ आखिरकार, बंदा जितना भी गुनाहगार हो, जितना भी वो अल्लाह के दरबार से दूर हो, जब मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो एक ही दरवाजा नजर आता है, और वो दरवाजा परवरदिगार का दरवाजा। इसलिए कि बंदा मोमिन के दिल में यकीन है कि मेरा रब हर लम्हे मेरे साथ है। मोहब्बत से कहिए जरा सुभान अल्लाह। आइए अहबाब, मैं कुरान हकीम की वो आयात इख्तिसार से पढ़ता हूँ, वैसे ये तवील सिलसिला है, ताकि हमें यकीन हो जाए, मजीद यकीन कामिल हो जाए कि हमारा रब हमारे, ऊंची बोलो, हमारा परवरदिगार हमारे। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरा परवरदिगार फरमाता है वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। मेरा परवरदिगार फरमाता है मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार परहेजगारों के साथ होता है। दूसरे मकाम पे फरमाई अल्लाह मास्साबिरीन, सब्र किया करो, इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार सब्र करने वालों के साथ है। फिर फरमाया इन्नल्लाह मअल मुमिनीन, फरमा दिया मेरे परवरदिगार ने, मफहूम पेश करने वाला हूँ, तवज्जो करो। अल्लाह ने गोया ये फरमा दिया मेरे नबी के वफादार बनो, इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार हमेशा वफादारों के साथ होता है, वफादारों के साथ होता है। फिर मेरे परवरदिगार ने फरमाया अम्मन युजीबुल मुद्तर इदा दाअहु व यक्शिफुस सू। मेरा परवरदिगार फरमाता है वही तो है जो मुश्किलात में तुम्हारी सुनने वाला है, वही तो है जो दुखों में तुम्हारी मदद फरमाने वाला है। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्ने कसीर ने सूरह नमल की इस आयत की तफसीर में एक वाक़या नकल फरमाया इब्ने असाकिर के हवाले से। सुनो सुनो मेरे नबी के गुलामों, हमारा रब कैसे हमारी मदद फरमाता है, वो कैसे अपने गुनाहगार बंदों के साथ। एक शख्स जिसका काम ये था, उसके पास एक खच्चर है, उस खच्चर को वो किराए पे ले जाता है, लोगों को बिठा के मंजिल पर पहुंचाता है। एक दिन एक मुसाफिर को उसने बिठा लिया, जिस रास्ते से वो गुजर रहा था उस रास्ते में एक जंगल है, एक बियाबान इलाका। जब वहां पहुंचा है, उस मुसाफिर ने खंजर निकाल लिया, उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। वो कहने लगा खुदा के लिए मुझे न मारो, मेरा माल ले लो, मेरे पास जो पैसे वो भी ले लो, मेरी सवारी भी तुम्हारी है, लेकिन मेरी जान बख्श दो। वो जवान कहने लगा हरगिज नहीं, मैं तो तुझे कत्ल करके छोड़ूंगा, माल तो तेरा पहले से मेरा है। अब वो कत्ल करने के इरादे से आगे बढ़ा। वो जवान वो मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा के कहने लगा ओ खुदा के बंदे, लगता है तू मुसलमान है, इतनी गुजारिश है आखिरी लम्हात में मुझे 2 रकते नमाज नफल पढ़ने दो। उसने कहा जल्दी जल्दी पढ़ो। कहते अल्लाह अकबर कह के जब नीयत बांधी है,
खौफ की वजह से एक भी आयत नहीं जो मुझे याद आ जाए। मैं भूल गया कि क्या पढ़ूं नमाज में। वो जवान मेरे पास खड़ा और मुझे खंजर उठा के मेरी तरफ इशारा करके कह रहा था, जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल करो, तेरा वक्त करीब आ गया। कहते मैं और डर गया। अचानक मेरी जुबान पे जो आयत जारी हुई वो यही आयत मुबारका है, अम्मयुजीबुल मुद्तर्र इज़ा दाहो। कौन है जो अल्लाह के सिवा मजबूरों की मदद फरमाता है? कौन है जो दुखियों के लिए दुखियों के हाल पे रहम फरमाता है, जो मजबूरों की दुआओं को कबूल फरमाता है? कहते हैं ये आयत मेरी जुबान से जारी है। अचानक मैंने देखा जंगल की तरफ से एक जवान निकला, उसके हाथ में नेज़ा है। उसने फौरन से उसे कत्ल कर दिया और कत्ल करके मेरी जान बचा के जब वो जाने लगा, मैं दौड़ के उसके कदमों से लिपट गया। मैंने कहा आने वाले जरा नाम तो बता के जा, तू कौन है, कहाँ से आया है, तुझे किसने भेजा है? वो जवान ये कहता हुआ चलता गया। उसने एक ही जुमला फरमाया, कहने लगा अना रसूलुल्लज़ी युजीबुल मुद्तर्र इज़ा दाहो व यक्शिफुस्सूआ। ऐ अल्लाह के बंदे सुनो सुनो, जिस रब को पुकार रहा था मुझे उसी परवरदिगार ने भेजा है। अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है हर हाल में, पुकारे तो सही। और ऐसा है, हम अहले ईमान ने बारहा इसका तजुर्बा किया। यकीन मुहकम अगर किसी दरबार में है तो परवरदिगार का दरबार है। हर मुसीबत में, हर तकलीफ बंदे को पता होता है यहाँ झुकूंगा तो काम बन जाएगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह की तरफ से खास तौर पे इनाम है अहले ईमान के लिए। ये काफिर है ना, बड़ा कहते हमें बुतों से प्यार है, कुरान मजीद में इसकी मिसाल भी दी गई, हमें अपने बुतों से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन जब फंसते हैं मुसीबत में उन्होंने उम्मीद ही कोई नहीं होती कि ये किसी काम आएंगे। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती इस बात की, खुद उन्हें पता है ये बेचारियां ने की करना है, ये क्या करेंगे। लेकिन हमारा ईमान, अहले ईमान को अल्लाह ने यह तौफीक बख्शी है, हमें यकीन होता है हमारे झुकने में देर हो सकती है, उसके देने में देर नहीं हो सकती।